Hello and welcome everyone to my classroom and to my YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसे कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपने पहले दो सवाल, उन्हें डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं उनका आंसर। तो हमारा पहला जो सवाल है वो है रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज, रियल फ्लो को और क्या कहते हैं, एंड साथ ही दूसरा सवाल पूछ रहा है मनी फ्लो इज आल्सो नोन एज, मनी फ्लो को और क्या कहते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 2 जो वीडियो लास्ट आई थी उसके अंदर में बताया हुआ था। तो पहले समझ लेते हैं वापस से कि रियल फ्लो क्या है। रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, एंड मनी फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म। टू सेक्टर के अंदर में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे लेकिन डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है 1 मार्क्स के अंदर में कि रियल फ्लो को और क्या कहते हैं एंड मनी फ्लो को और क्या कहते हैं। और वहीं पे मैंने आपको याद कराया था कि रियल फ्लो को और कहते हैं जहां गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, उसे और कहते हैं फिजिकल फ्लो। याद रखिए 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों की छोटी छोटी चीजों के अदर नेम्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, एंड साथ ही मनी फ्लो इज आल्सो नोन एज, मनी फ्लो को और क्या कहते हैं, मनी फ्लो को कहते हैं नॉमिनल फ्लो। तो मनी फ्लो में दो सेक्टर के अंदर में मनी का फ्लो हो रहा था हाउस होल्ड एंड फर्म में, जबकि रियल फ्लो के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा था हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। ठीक, अदर नेम रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो। 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यू भी पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है। 20 मार्क्स के 1 मार्कर्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान से ये छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 में से कुछ स्टॉक है कुछ फ्लो है। आपको बताना है कि कौन से स्टॉक है और कौन से फ्लो है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि स्टॉक एंड फ्लो क्या है। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है पार्ट 2 वीडियो के अंदर में। जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डू वॉच पार्ट 1 एंड 2 ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टॉक है एंड कौन सा फ्लो है। तो पहले जान लेते हैं स्टॉक और फ्लो में बेसिक डिफरेंस क्या था। स्टॉक जो होता था वो स्टैटिक होता था, फ्लो जो होता था वो डायनेमिक है। ठीक, और स्टॉक जो होता था वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जबकि फ्लो जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या स्टॉक है इसमें से और क्या है फ्लो। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन जनवरी 2020। जनवरी एक महीना है, जनवरी 2020 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सीमेंट का उसे क्या कहेंगे, उसे स्टॉक कहेंगे या उसे फ्लो कहेंगे। मैंने अभी कहा फ्लो जो होता है पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, जनवरी जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस वजह से इन जनवरी 2020, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, जितना भी प्रोडक्शन सीमेंट का जनवरी 2020 में हुआ है सिर्फ इस एक टर्म की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लो। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब भी कैलकुलेट किया जाता है, एक साल के अंदर में कैलकुलेट किया जाता है। एक साल क्या हो गया, वापस से एक साल हो गया पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक महीना वैसे एक साल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो यहाँ पे नेशनल इनकम है 1 ईयर पे किया जाता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, फ्लो हो गया। क्लियर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम पे। क्लियर, पीरियड ऑफ टाइम तो फ्लो एंड पॉइंट ऑफ टाइम तो स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं रॉ मटेरियल इन गोडाउन। गोडाउन में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ स्टॉक रखा हुआ है रॉ मटेरियल्स का। एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट पे कह रहा है, एज ऑन आज के दिन, आज इस समय पे, या फिर यहाँ डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को गोडाउन है कोई, उसके अंदर में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस क्षण पे, उस जो समय पे गोडाउन में सामान पड़ा हुआ क्या हो जाएगा, तो स्टॉक का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉक। अगर जनवरी फरवरी मार्च ईयर हफ्ता महीना कुछ होता तो क्या हो जाता, तो फ्लो हो जाता, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम पे है, क्योंकि एज ऑन दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है सेविंग्स। सेविंग्स जो आप करते हैं, मैंने एक हफ्ते में 100 रुपए इकट्ठा किए सेविंग्स की, हफ्ता या एक साल में 100 रुपए इकट्ठा किए, एक साल नेशनल इनकम एक साल फ्लो हुआ ना। तो सेविंग्स जो आप करते हैं वो किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में करते हैं। वो एक हफ्ता हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, एक जन्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो वो क्या हो गया, सेविंग्स हो गया फ्लो। ओके,
नेक्स्ट है जीडीपी। जैसे नेशनल इनकम होता है उसी तरीके से जीडीपी को भी कैलकुलेट किया जाता है साल भर के अंदर में, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर? तो साल भर का जो हम देख रहे हैं या एक सर्टेन टाइम पीरियड का जो हम देख रहे हैं या महीने भर का जो हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी पीरियड ऑफ टाइम पे। एंड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा फ्लो। पीरियड ऑफ टाइम फ्लो, पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट है वेल्थ। इनकम तो फ्लो होता है, लेकिन वेल्थ तो स्टॉक होता है। बिकॉज स्टॉक जो होता है, जो कि वेल्थ है, वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? वो हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। एंड पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया स्टॉक। तो बेसिकली फर्स्ट वन जो प्रोडक्शन दिया हुआ है इन जनवरी 2020 वो हो गया फ्लो। नेशनल इनकम साल भर की वो हो गया फ्लो। रॉ मटेरियल गोडाउन में आज के दिन पे या 31 मार्च को या किसी भी एक पर्टिकुलर डे पे है, वो उस दिन का क्या हो गया? स्टॉक। सेविंग्स आपने हफ्ते भर में की, महीने भर में की, पीरियड ऑफ टाइम हो गया फ्लो। जीडीपी हो गया फ्लो, पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। एंड वेल्थ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी वेल्थ है वो हो गई स्टॉक। तो फ्लो फ्लो स्टॉक, एंड लास्ट में भी फ्लो फ्लो एंड स्टॉक। क्लियर? नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप लिखिए होमवर्क जो आप करेंगे, उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ये जो स्टॉक और फ्लो आपने पढ़ा और मैंने भी बताया भी, लेकिन अभी इसमें और भी चीजें थी जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप डिस्टिंग्विश अपने आप करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा लास्ट वीडियो की, उसकी हेल्प ले लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। एंड द सेकंड वन इज phases। डिफरेंट phases हम लोगों ने पढ़े थे, also known as stages of circular flow of income। ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। क्लियर? तो आगे देखते हैं 1 मार्क्स के और कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर में। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is consumption sector। इनमें से कौन सा जो है वो है consumption sector। तो they are basically 4 sectors: household, firms also known as producers, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा है कंजप्शन सेक्टर? ऑब्वियसली जो कंज्यूम करेगा वो कंजप्शन सेक्टर। एंड गुड्स एंड सर्विसेज कौन ले रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा था हाउसहोल्ड। तो देयरफॉर हाउसहोल्ड जो हो गया वो हो गया कंजप्शन सेक्टर। क्लियर? 1 मार्क्स के लिए याद कर लीजिए कि हाउस होल्ड जो है वो कंजप्शन सेक्टर है, बिकॉज सर्कुलर फ्लो के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज कौन ले रहा था? सर्कुलर फ्लो के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास आते हैं, हाउस होल्ड इन रिटर्न कंजप्शन एक्सपेंडिचर फर्म्स को दे रहा था। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर में ब्लैंक दिया हुआ है, डैश इज नॉट इंक्लूडेड। इनमें से क्या है जो एक क्लोज इकोनॉमी के अंदर में इंक्लूड नहीं होता है? वापस 4 सेक्टर्स और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेक्टर है जो क्लोज इकोनॉमी में नहीं आता है? एंड ऑप्शंस हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लोज इकोनॉमी है, उसमें हाउसहोल्ड आएगा ही आएगा, फर्म्स आएंगी एंड हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो इसके अंदर में इंक्लूडेड होगी। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, बाकी पूरी दुनिया जहान जो है, एक्सटर्नल सेक्टर जो है या फिर जिसे अब्रॉड भी कहते हैं, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, ऐसा कह रहा है सवाल। और सवाल क्या है? ट्रू और फॉल्स है। तो आप बताइए क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? तो ये क्या है? ये है फॉल्स, क्योंकि स्टॉक जो है पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं होता। पीरियड ऑफ टाइम पे तो फ्लो होता है, स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये फॉल्स हो गया और यहाँ पे होगा पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है एंड फैक्टर सर्विसेज आल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनका फ्लो हो रहा है बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? ये जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है बिटवीन 2 सेक्टर्स हाउसहोल्ड एंड फर्म, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें मनी फ्लो कहते हैं या फिर उन्हें कहते हैं रियल फ्लो या सर्कुलर फ्लो और नन ऑफ द अबव। तो वी नो कि जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे वहां पे आ जाएगा क्या? रियल फ्लो। रियल फ्लो है ये इसका आंसर। एंड रियल फ्लो को और क्या कहते हैं? रियल फ्लो को और कहते हैं फिजिकल फ्लो। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए वो आपको करने हैं, स्टॉक एंड फ्लो का डिस्टिंग्विश एंड फेजेस। ठीक,
आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किए सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।